जैसे लालू प्रसाद यादव लगा लो, फिर आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है। हेमंत फैलाएगा, जो भ्रष्ट होगा उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और उसने दोबारा ना तो उसके वंशज ने नौकरी लागनी चाहिए। और ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि एक मंत्री का जो नेता का जो लड़का है वही क्यों डॉक्टर बनते हैं, वही क्यों बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके पैसे कमाते हो। कहाँ भ्रष्टाचार है? मैं पूछना चाहता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भ्रष्टाचार का जिक्र बार बार होता है, बहुत बार होता है। सरकार के सतर पे भी और कई तरह की संस्थाओं के सतर पे भी बोला जाता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, दूर किया जाए। और उसी कड़ी में एक युवा है और साथ में आप देख सकते हैं कुछ युवा है आए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, दिल की बातें रखना चाह रहे हैं। जान लेते हैं, नाम बताएं अपना सबसे पहले। चौधरी संदीप सिंह आर्या। क्या कहेंगे, जो आप क्या मुहिम लेके आए आज? मुहिम ये कि जो अपना देश है वो 712 ईस्वी से लूट रहा है। 712 ईस्वी से आप लूट रहे हैं। कभी किसी ने आक्रमण या पहले मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, इसके बाद भारतीय अंग्रेज आ गए। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। आज़ादी ऐसे नहीं मिली। हमारे वीर भगत सिंह जैसे सुभाष चंद्र बोस नेता सुभाष चंद्र बोस, जो कहाँ से उन्होंने यात्रा, एक IAS अधिकारी थे उस समय के, जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम के। लेकिन आज क्या है, आज जो भारतीय अंग्रेज है 1947, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान में जो भी संशोधन होया है वो आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्तियों के लिए होया है। अब एक कानून आज यहाँ से मैं स्टूडेंट होने के नाते एक कानून ये बनाना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति विशेष, जो कोई भी व्यक्ति, कोई विशेष जो भारत का नागरिक हो, जिसने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, MP हो, MLA हो या कोई अधिकारी हो, उच्च लेवल का अधिकारी हो या निम्न लेवल का अधिकारी हो, एक बार भ्रष्टाचार में फंस गया, उसने जेल होगी। और न्यायाधीश ने उसकी, भाई मान लो कि उसकी सज़ा का कर दिया और वो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया और पकड़े गया, सज़ा मिल गई। उसके बाद उसने दोबारा ना तो उसके वंशज ने नौकरी लागनी चाहिए। और ऐसे ही राजनेता लोग, MP या फिर कहीं का भी MLA, MP या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, कोई भी मंत्री हो, वो अगर उसको मतलब जैसे वो आज MLA है, उसने 50 करोड़ का घोटाला कर दिया और उसने अगली 5 साल में जेल होगी। जैसे लालू प्रसाद यादव लगा लो, फिर आज उसका बेटा मुख्यमंत्री है। हेमंत मतलब झारखंड का मुख्यमंत्री है, उसको मेरा नाम ध्यान नहीं है। उसने 4000 करोड़ का घोटाला और थाईलैंड वगैरह में होटल, ऐसी जगह बहुत सी है। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हो कि जो नेताओं के बच्चे हैं, जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके बच्चों को आगे अवसर ना मिले? नहीं, अवसर मिलना ही नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1950 के बाद मैं कहता हूँ कानून बने। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं बहुत ईमानदार है। उसके बाद भगवत मान कहते हैं मैं उससे ईमानदार हूँ। राजस्थान का मुख्यमंत्री को मैं उससे ईमानदार हूँ। हर जगह का प्रधानमंत्री को मैं सबसे ईमानदार हूँ। तो आपकी तरफ से क्या मुहिम छेड़ी जा रही है? भाई 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई विशेष मुख्यमंत्री, MLA, MP या अपने मेयर लगा लो हिसार का, या कोई भी मेयर बना हो, अगर वो पकड़े गया, लिप्त पाया गया भ्रष्टाचार में, तो उसका वंशज कोई, मतलब लालू प्रसाद यादव है, उसके राबड़ी देवी यादव है, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद जितने भी उसके वंशज हैं, फिर उसके बाद उनकी लड़कियों की भी वंशज, उनके लड़कों की वंशज, कोई भी राजनीति ना लगनी चाहिए, ना मुख्यमंत्री या MLA में कुछ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 4-4 हज़ार करोड़ के घोटाले, 2-2 लाख करोड़ के घोटाले, 5-5 लाख, अपने कोयला घोटाला सुना हुआ, 2G, बहुत से घोटाले। लेकिन आज के उनके ही बच्चे उसमें है। इसमें आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या नाम है? नौजवान भारत सभा। अच्छा, तो इसे मसले को लेके आप क्या कुछ आगे करने वाले हैं? भाई मेरा यही मसला है। मेरे नौजवान भारत सभा पूरे पंजाब में सक्रिय है, राजस्थान में सभी जगह सक्रिय है। हम इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और ये कानून बनवा के छोड़ देंगे, जिसका तो अभी इस पे मुहिम तेज करने वाले हो आप? बहुत तेज करने वाला हूँ। नाम बताएं बेटे। मेरा नाम प्रज्ञा पुनिया है और मैं गढ़ी से हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो सर ने बताया मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रष्टाचार इतनी
बड़ी विस्तृत जगह में फैला हुआ है कि उसको ना तो इतिहास में कम किया गया और ना ही वर्तमान में कम किया जा रहा है। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को हल्के में ना लें, क्योंकि मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक मंत्री का जो नेता का जो लड़का है वही क्यों डॉक्टर बनते हैं, वही क्यों बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके पैसे कमाते हैं, वही क्यों विदेशों में जाते हैं। क्या एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा क्यों नहीं कुछ बन पाता है? ये भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हर किसी के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी हांसी में ही एक टैक्स ब्रांच है जिसके अंदर किसी चपड़ासी की ड्यूटी थी, लेकिन वो चपड़ासी भ्रष्ट था और उसने क्या किया, किसी और को अपनी जगह पे बिठा दिया और जब जांच के लिए जांच करने के लिए आए तब वो वहाँ पर नहीं था। और जब उसको देखा गया कि उसने किया क्या है, तो वो लोगों से पैसे ले करके, बड़ी मात्रा में पैसे ले करके लोगों के काम करता है जल्दी काम कराने के लिए। और सबसे मेन बात, उसने एतवार को, जो रविवार है, उस दिन को ऑफिस खोल रखा था। क्या ये बताइए कि कहीं पे भी ये उल्लेख है कि एतवार को ऑफिस खुलेंगे? शनिवार को बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी काम नहीं होता, लेकिन वो पैसे लेकर करके काम कर रहा है। क्या ये भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए भारत। अरे 5 साल में एक MLA में 10 एकड़ जमीन है, वो 100 एकड़ जमीन कर ले है और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कट से कर ले। अपना आसपास के MLA देख लो। रिसर्च किया आपने कोई है? बहुत यूनिवर्सिटियों में गया, बहुत बुजुर्ग लोगों के पास बैठा, जब जाके मुझे थोड़ा आइडिया आया। बहुत JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी, HU यूनिवर्सिटी, GG यूनिवर्सिटी, P यूनिवर्सिटी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। बताएं आज का ये जो मुहिम है आपका, इस पे क्या कहेंगे आप? सर सीधा सवाल मेरा एक आपसे भी है कि भ्रष्टाचार, आप पूछते हो कहाँ भ्रष्टाचार है, मैं पूछना चाहता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री बहुत ज़ोरों शोरों से कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमने कर दिया है, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां मिल रही हैं। तो जैसे अगर मेरा बैकग्राउंड देखो, मैं IT फील्ड से हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब मेरी मास्टर डिग्री चल रही है। तो कंप्यूटर साइंस में एक बहुत नई तकनीक आई है, स्क्रीन मिररिंग। अगर आपने सुनी हो तो स्क्रीन मिररिंग। जितने भी एग्ज़ाम, जब ये बोला जाता है कि हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया, ऑनलाइन कर दिया सब कुछ, नेट का एग्ज़ाम हुआ, फ़िलहाल का एग्ज़ाम है, स्क्रीन मिररिंग पकड़ी गई, पेपर कोई और दे रहा है, उसकी स्क्रीन बाहर से ऑपरेट हो रही है, चल रही है, सेंटर पे पकड़ लिया, वीडियोग्राफी हो ली, बावजूद उसके उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया। तो भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? जितनी भर्तियां होती हैं, अब जैसे कंप्यूटर साइंस लेक्चरर PGT के फॉर्म निकले थे, 27 सितंबर को पेपर होना था, आज दिनांक 11 जनवरी, अब तक वो पेपर नहीं हुआ। को किस किस का समर्थन है? समर्थन हमें सबका मिलेगा। अगर ऐसे बताओ भ्रष्टाचार कौन करता है? भ्रष्टाचार के रिक्शा चलाने वाला करता है, मजदूर करता है, किसान करता है। करता कौन है? करते हैं ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे अधिकारी। और कहते हैं रोड बनाने में कहते रोड है ना, सरकार ने गलत, उसने ठेकेदार ने गलत बना दिया। अरे ठेकेदार पे 10% 20% ले होगे, 10 करोड़ का 20 करोड़ का टेंडर है, उस पर 10 करोड़ के 1 करोड़ ले लो तो वो घर से। तो आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो? संक्षेप में भारत के किसी भी ठेकेदार को अगर कोई भी अधिकारी अगर तंग करता है तो संदीप आर्य से मिले। भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए भारत, क्योंकि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार से जो भ्रष्ट हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने भ्रष्टाचार कम नहीं किया तो भारत का एक एक नागरिक, एक एक युवा इस भारत की मुहिम में शामिल होगा, हमारे साथ शामिल होगा। और सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो, एक बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार फैलाएगा, जो भ्रष्ट होगा, उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और बिल्कुल भी भ्रष्टाचार। तो साफ तौर पे बच्चे हैं, इनका है कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। मिलते हैं अगले अपडेट पे, बने रहिए हरियाणा टुडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।